फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक वर्ड। इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये वर्ड ऐसे हैं जो हमें स्टार्टिंग में ही यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे हम अगर कुछ भी बोलने जाएंगे तो ये हमारी क्रियाएं हैं, जैसे जानना, लिखना, पढ़ना, सोना, गाना, आना, जाना, हंसना, सोचना, रखना, दौड़ना, कूदना। ये सारी जो इंग्लिश होती हैं, इसकी इंग्लिश क्या होती है इसको हम बताएंगे और साथ ही साथ इसका प्रोनाउंसिएशन और इसको प्रयोग करके कैसे सेंटेंस बनाएंगे बोलने के लिए या फिर लिखना हो अगर आपको, तो उसको कैसे हम इन शब्दों को अगर हम लोग याद कर लेते हैं फिर उसकी इंग्लिश में प्रयोग कैसे करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम अच्छी तरह से समझाएंगे। एक एक वर्ड यहाँ पर हम बहुत सारे वर्ड लिए हैं, तो सारे वर्ड को एक एक वर्ड को प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग और सेंटेंस बना बना कर समझाएंगे। लिख लिख कर हम सब कुछ आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो ये सारे वर्ड आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखिए, पहला हमारा वर्ड है, पहला हमारा शब्द है KNOW। इंग्लिश का ये एक वर्ड है KNOW, इसको हम पढ़ते हैं नो। अब यहाँ पर देखिए के जो होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं, सिर्फ KNOW में हम सिर्फ NOW मतलब इसको हम पढ़ते क्या है, नो। इसको हम पढ़ेंगे नो। अब इसका मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है जानना, जानना। जैसे क्या तुम जानते हो, तुम क्या जानते हो, तुम इंग्लिश जानते हो, इस तरह से। जैसे अगर आपको बोलना हुआ या फिर लिखना ही हुआ इंग्लिश में तो जानने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नो। नो मतलब होता है जानना। जैसे अगर हम आपसे अगर हम सेंटेंस आपको एक बोले या हम लोग सेंटेंस लिखें, उसकी इंग्लिश बनाते हैं कि क्या तुम इंग्लिश पढ़ना जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ना जानते हो। अगर इस तरह से सेंटेंस है तो क्या तुम जानते हो, इतने के लिए ही हमें लिखना पड़ेगा डू यू नो, डू यू नो। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, इतना हो गया। अंग्रेजी पढ़ना, तो अंग्रेजी पढ़ना इसी सेंटेंस को अगर हमें पूरा करना, जैसे आपको बोलना है क्या तुम जानते हो, तो बस इतना ही बोलेंगे आप, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अगर इस सेंटेंस को आपको बोलना है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ना जानते हो, तो आप इसी में जोड़ेंगे डू यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश। डू यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश, क्या तुम जानते हो अंग्रेजी कैसे पढ़ी जाती है या अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं। तो नो का मतलब क्या होता है, जानना। नेक्स्ट हमारा शब्द क्या है, राइट। राइट का मतलब होता है, इसको हम पढ़ते हैं राइट। अब यहाँ पर भी देखिए W को हम नहीं पढ़ेंगे, RITE, राइट। राइट, राइट का ये प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, W को नहीं करेंगे, सिर्फ राइट पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ते क्या है, राइट। राइट इसका मतलब होता है, राइट का मतलब होता है लिखना, लिखना। इसका मतलब क्या होता है, लिखना। जैसे अगर कोई सेंटेंस आपको बोलना है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ। मान लीजिए हमें ये सेंटेंस बनाना है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो लिखने की इंग्लिश हमें क्या लिखनी पड़ेगी, राइट। राइट मतलब होता है लिखना। तो सेंटेंस हम बनाएंगे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखने की इंग्लिश के लिए हमने क्या लिखा है,
राइट। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। यहाँ पर नो, नो मतलब होता है जानना, तो जानने की इंग्लिश हमने क्या लिखी है? नो, KNOW, इसका मतलब होता है जानना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा शब्द है डू। नेक्स्ट शब्द हमारा है डू, DO, DO, इसको हम पढ़ते हैं डू। क्या पढ़ते हैं? डू। डू मतलब होता है करना। डू का मतलब होता है करना। जैसे मैं रोज़ अपना काम करता हूँ। अगर ये हमें सेंटेंस बनाना है, मैं अपना काम रोज़ करता हूँ, या मैं अपना काम रोज़ करता हूँ। मैं अपना काम रोज़ करता हूँ। तो ये अगर हमारा सेंटेंस है, मैं अपना काम रोज़ करता हूँ, तो करने के लिए करना, डू मतलब होता है करना, तो करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डू। तो जब हम डू करने की इंग्लिश जानते रहेंगे तभी तो हम इस सेंटेंस को बना पाएंगे। तो डू मतलब होता है करना, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? आई डू माई वर्क डेली। आई डू, मैं करता हूँ, माई वर्क, अपना काम, डेली मतलब रोज़, मैं अपना काम रोज़ करता हूँ। तो करने के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? करने की इंग्लिश डू। डू मतलब होता है करना। अगला हमारा शब्द है रीड। अगला शब्द है रीड। इसको हम पढ़ते हैं READ, इसको हम पढ़ेंगे रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब होता है पढ़ना। इसकी हिंदी होती है पढ़ना। अब कोई भी शब्द आप बनाइए, सेंटेंस बनाइए। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, या फिर मैं किताब पढ़ रहा हूँ, या फिर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप यही सेंटेंस बनाइए कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो हम लोग यही सेंटेंस बनाएंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो हो जाएगा आई एम रीडिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस था इसलिए हमने इसमें ING जोड़ा है कंटिन्यूअस बनाने के लिए, लेकिन पढ़ने की इंग्लिश क्या है? रीड। तो पढ़ने के लिए हमने क्या लिखा? रीड। जैसे अगर आपको यहीं पे बोलना है मैं किताब पढ़ता हूँ, तो आप लिखेंगे आई रीड बुक। जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आई रीड बुक, इसका मतलब हो जाएगा मैं किताब पढ़ता हूँ। तो पढ़ने के लिए आप क्या बोलेंगे? रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्ले। अगला शब्द हमारा है प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना। इसको हम पढ़ते हैं प्ले, इसका मतलब होता है हिंदी खेलना। प्ले मतलब होता है खेलना। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। प्ले मतलब होता है खेलना, तो खेलने का कोई भी सेंटेंस बनाइए आप। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, या मैं, कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो खेलने के लिए हमें क्या लिखना है? प्ले। तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो खेलने के लिए हमने क्या लिखा? प्ले। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। एक एक शब्द को सीखिए और उसको सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटेंस उसका बनाएंगे कैसे, तो ये सारी चीज़ें आपको हम धीरे धीरे सिखा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो
लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर पसंद आएगी वीडियो, आपको अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी तो कमेंट में भी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट हमारा शब्द है सिंग। सिंग मतलब होता है गाना। सिंग, इसको हम पढ़ते हैं सिंग। इसका मतलब होता है गाना। सिंग का मतलब होता है गाना। जैसे सीता गाना गा रही है या सीता गाना गाती है, यही आप लिख लीजिए, सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है, तो गाने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये वाला गाना। सिंग मतलब होता है ये वाला गाना। ये वाला जो गाना होता है उसका मतलब होता है सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है गाना, और जब वो गाया जाता है तो गाने की जो क्रिया होती है उसको हम सिंग बोलते हैं, और सॉन्ग मतलब होता है वो गाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता सिंग्स। अब यहाँ पर हमने यस इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। अगर आप टेंस पढ़े हैं तो आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो बाद में ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जब आप टेंस पढ़ेंगे। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए, सिंग मतलब होता है गाना। तो ये वाला जो गाना है, गाती है, इसके लिए हमने क्या लगाया है, सिंग्स। सिंग्स मतलब होता है गाती है, या सिंग मतलब होता है गाना जो गाया जाता है किसी के द्वारा, वो वाला गाना। एक तो गाना होता है, एक उसको जब गाया जाता है, तो जब गाया जाता है तो उसको हम सिंग बोलते हैं, और जो गाना है उसको हम सॉन्ग बोलते हैं। तो ये वाला जो गाना है इसके लिए ये सॉन्ग है, और गाती है इसके लिए सिंग्स होता है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा शब्द है कम। कम, इसको हम पढ़ते हैं कम। कम मतलब होता है आना। आना, कम का मतलब होता है आना। जैसे सेंटेंस हम लिखें, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। जैसे आपको किसी को बुलाना है, मेरे पास आओ, तो कम का मतलब होता है आना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कम टू मी। कम टू मी, मेरे पास आओ। तो यहाँ पर आने के लिए हमने क्या लगाया, कम। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। कम टू मी, मेरे पास आओ। नेक्स्ट हमारा शब्द है गो। इसको हम पढ़ते हैं GO को, गो। गो का मतलब होता है जाना। जाना, गो का मतलब होता है जाना। जैसे सेंटेंस हम बोले या लिखें, यहाँ से जाओ, या तुम यहाँ से जाओ। यहाँ से जाओ, अगर आपको लिखना है या बोलना है कि यहाँ से जाओ, तो आप क्या बोलेंगे, गो फ्रॉम हियर। गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। तो जाने के लिए आपने क्या लिखा, जाओ मतलब कि गो। गो मतलब होता है जाओ। जब आपको गो की इंग्लिश, गो की हिंदी पता होगी, मतलब हिंदी तो आप जान ही रहे हैं कि जाओ, जब जाओ की इंग्लिश पता रहेगी गो, तभी तो आप बोल पाएंगे कि यहाँ से जाओ। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ड्रिंक। ड्रिंक, इसको हम पढ़ते हैं ड्रिंक। ड्रिंक मतलब होता है पीना। पीना, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, तो इसका मतलब होता है पीना। जैसे मैं दूध पीता हूँ, यही हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं, मैं दूध पीता हूँ। मैं दूध पीता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई ड्रिंक मिल्क। मैं दूध पीता हूँ। तो पीने के लिए हमने क्या लगाया, पीता हूँ, इसको हमने पीने के लिए लिखा ड्रिंक। पीने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक। बार बार हम चीज़ें दोहरा रहे हैं इसलिए कि आपको याद हो जाए, और यहाँ पर बार बार लिख भी रहे हैं, और बार बार एक ही चीज़ को हम इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट और लास्ट हमारा वर्ड है ईट। इसको हम पढ़ेंगे EAT, ईट। ईट मतलब होता है खाना। खाना,
खाना जो क्रिया होती है हमारी, उसकी जो फूड होता है भोजन, उसको नहीं। ईट मतलब होता है जो हम खाते हैं उसको ईट बोलते हैं। तो ईट मतलब होता है खाना। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, यही हम सेंटेंस लिख दे रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। कोई भी सेंटेंस हो, बस हमें यूज करके उसको बनाना है, प्रयोग करना है। खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। तो हमने खाना खा रहा हूँ। अब देखिए ये वाला खाना जो है वो तो भोजन है, लेकिन ये वाला जो खा रहा हूँ, खा है मतलब कि खाना, तो इस वाले खाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ईट। ईट मतलब होता है खाना, और इस वाले खाने का मतलब होता है भोजन। तो भोजन का मतलब होता है फूड, फूड मतलब होता है भोजन। अब भोजन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खाना खाना दोनों एक ही जैसा लगने लगता है, तो डिफरेंस करना मतलब उसमें से भिन्नता करना आसान नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फूड का जो होता है वो भोजन होता है, और जो खाने की क्रिया होती है उसका मतलब होता है ईट। ईट मतलब होता है खाना, जो हम खाते हैं अपने मुंह में। तो आज हमने 10 वर्ड सीखे हैं। आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश किया है पूरा आपको समझाने के लिए। अगर आपको समझ में, रियल में आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको एकदम बेसिक से एक एक वर्ड को समझाते हुए इंग्लिश को हम सिखाएंगे धीरे धीरे, जब तक कि आपको इंग्लिश पूरी अच्छे से समझ में ना आ जाए। ऐसे ही रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी वर्ड लेकर आएंगे आपके लिए, ऐसे ही वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। थैंक यू।